नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकी नाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममालिनी नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममालिनी की विलासी नामक एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामास्थ होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममालिनी की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममालिनी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममालिनी राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की पूजा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ और हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभा के सामने शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहाँ गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर के अनुचर था। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग।
इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मालिन, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की उगनी एकादशी नामक एकादशी विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मालिन, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हे मालिन अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ खुशी पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणों की स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब किसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होते हैं, तो हे स्वामी वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मानता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विशेष दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्तक हाथी की भांति है, त्रीड़ा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में रहकर बहुत बली है। सो कौन यह बल है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, त्रीड़ा इसकी शक्ति है, मन 5 इंद्रियों के बस में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं।
जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा कटु का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टटू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोइया बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे से परमेश्वर को अर्धदान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को तो आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिनसे परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं? कौन सा पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खड्ड आई होती है और कोई अंधे होते हैं तो
कोई पंगु होते हैं सो कौन से पाप से रहित होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किसी पाप से होती हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्रती होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड आयु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुष्ठी से देखते हैं सो अंधे होते हैं, जिनके गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा व पंगु होते हैं, जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसे करें जिनके सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विद्या विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल हैं वह अपवित्र हैं, इसी तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निसफल हैं। कुकुर, सुअर, गंधर्व, काक, यह सबकी सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु की धारा के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा जल नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु का सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित को
नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीवन बचा रहता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे कि उसके और उसके परिवार की गुजर हो जाता था। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था। राजा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा के पास से मनचाहा धन लेकर जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ ही रहे, एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ, राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावली है, हमें धन की क्या ज़रूरत। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद कर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं था। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण को खूब स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वह आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दाम दे दूँगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने को कहा है।
ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया होगा। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसे भेष बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर राजा के साथ निकल गईं। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद धन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले में से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाल धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा को कहता, राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथ में फपोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौच भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने पान भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पे पटको, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगाए हो? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। धन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न पा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई। वह बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिन तक वह पैसे वहीं ही रहे और फूल बेल पत्र उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल उगने लगे।
फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वह समझे कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इसी तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी, मुझे एक पैसे के बदले हजारों का अमान मिल जाता है। और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाता है। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुनते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुनते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दाने में सारा धन खर्च हो गया। जब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे, यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात चला तो उन्होंने यही विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल हैं। उसने अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा कर लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस चूमने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतना मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों के देखा गया तो उनके जड़ के पास ही वही सिक्के चिपके हुए थे। राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए यह धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया, मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने के धन से ब्राह्मण और जनता की सेवा करूंगा। हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माता 11 की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह माँ दुर्गा के मंदिर में आगे जाकर झाड़ू लगा दिया करती थी। कुछ ही दिनों में एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली,
माँ, इस बार मैं भी पूजा करूँगी और 11 माता का व्रत करूँगी। संध्या बोली, बेटी, एकादशी का व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूँगी। तब संध्या ने कहा कि ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार एकादशी व्रत करूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटी व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसे का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी 11 माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों को सिवाय 11 माता को अर्पित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वाले लोग का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, 11 माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाले तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपा करके मेरी बेटी को 11 माता के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में 11 माता के दर्शन करने आ गई है, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों भी बेटी को भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच में उन सब से नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार पे 11 माता को फूल चढ़ा देती है। 11 माता का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर दरबार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हार फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में यह भी बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी कहते हैं कि यह फूल मैंने चढ़ाया। इधर माधवी व उनकी माता दोनों सच्चे मन से व्रत करते हैं और बहुत मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। या कि पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी माई को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह लाठी एक छोटी सी पुतली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना। इसके बाद मंदिर में जाकर 11 माता के दर्शन कर लेना, उसके बाद तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं हैं।
संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने के लिए मना नहीं किया है। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हमें माँ के पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई। इससे पहले कि यह मंदिर को अछूत कर दे, इससे पहले कि इन अछूत को निकाल बाहर करो, सारे लोग उन्हें भगाने लगते हैं जैसे ही वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी की माँ का फूल मंदिर के आंगन में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वह सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर यह जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लेकर आओ। उनका फैसला यहीं देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यह क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतना भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल वैसे ही ताजे रहते हैं। संध्या बोली, पुजारी जी, हमें कुछ नहीं पता है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपने माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से एक तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोग का आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देखकर रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरे इस भक्त से सीखो, जिसके भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। 11 माता की बात सुनकर संध्या व माधवी का आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि वह बुढ़िया माई के भेष में स्वयं 11 माता थी। फिर संध्या माँ को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माता, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ी अपराध हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोका। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके बाद ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। 11 माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर 11 माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी यह छोटी जाति का होना या बड़ी जाति का होना मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। संध्या व माधवी घर आकर वह पोटली खोलती हैं तो उनमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणि निकलती हैं। यह देखकर दोनों के आँखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया।
उस दिन से उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। हे 11 माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती थी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया था। एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तूने व्रत में कभी भी गणेश जी की कथा नहीं कही और न सुनी। इस कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4 11 बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान जी की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा फल बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई के भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तूने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम में वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।